बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। अब बेटा इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो बेटा स्टेटमेंट लिखी हुई है बुक के अंदर वो मैंने सामने आपको लिख दी हुई है। यहाँ पे कहता है प्रूव दैट z इज इक्वल टू z बार इफ z इज रियल। कहता है ये आपने साबित करना है कि z इक्वल z बार के होना चाहिए और z जो है वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे जो है उसने हमें बता दिया हुआ है कि z रियल है तो z को z बार के इक्वल प्रूव करना है। अब इसके बेटा अभी दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं दोनों से आपको करवाऊंगा। जो तरीका आपको आसान लगता है, जिस मेथड की आपको इजीली समझ आती है आप उससे कर लीजिएगा। पहला मेथड बेटा ये है कि सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो z है ना ये एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी अयोटा। ये हमेशा याद रखना है बेटा, z जो है कम्प्लेक्स नंबर है और इसकी वैल्यू जो है ना वो होती है a प्लस बी अयोटा। और जो z बार है ना बेटा इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी अयोटा। अब ये कैसे आया बेटा, ये तो हमने कह दिया कि z हमेशा इसके इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा, तो इसके ऊपर बार लगाए ना, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स नंबर का बेटा कॉन्जुगेट लेना तो जो अयोटा वाली रकम होती है ना, जैसे ये बी अयोटा है इसके साथ प्लस है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका साइन अयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा। ये a प्लस का है लेकिन ये चेंज नहीं होगा, ये प्लस ही रहेगा। अयोटा वाली रकम का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो z इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा और अगर z का बार लेंगे तो वो a माइनस बी अयोटा आएगा। ये बेटा आपने 9th-10th के अंदर कॉन्जुगेट लेना जो है वो सीखा हुआ है। अब हमने क्या करना है बेटा, पहला तरीका इस तरह से है कि हमने क्या कर लिया, z उसने कहा है इक्वल किसके है, z बार के है। इन दोनों को लिखा बेटा, इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी। z की जगह आ गया a प्लस बी अयोटा इक्वल z बार की जगह आ गया a माइनस बी अयोटा। अब ये वाली वैल्यू भी उठा के हम इस तरफ ले आए, a प्लस बी अयोटा। ये a राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया। ये बी अयोटा माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। इक्वल की दूसरी साइड पे बेटा क्या बच गया, 0। अब ये a प्लस का है और ये माइनस का कट गया। ये बी अयोटा प्लस बी अयोटा दोनों को ऐड करेंगे तो 2b अयोटा हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो क्या आएगी, अगर हम b की वैल्यू निकालें, ये 2 और अयोटा जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 0 के नीचे बेटा कोई भी वैल्यू आ जाए वो क्या होती है, 0 के इक्वल ही होती है। तो बी का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब बेटा हमने क्या किया, जो बी का आंसर हमारे पास आया है 0, हमने उसको इस z में पुट किया। z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा था। अब इसमें बेटा z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह क्या आया आंसर, 0। बी का आंसर क्या है, 0 और साथ अयोटा z इक्वल a। 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 को a में जमा करेंगे तो a ही रह जाएगा। तो अब a हमारा क्या आ गया है, उसका आंसर जो है z का आंसर आया है a के साथ अयोटा है नहीं है। तो अगर बेटा वैल्यू के साथ अयोटा ना हो तो वो रियल होती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि जो अयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट होता है, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें हमने ये साबित किया कि जो a अगर आपका रियल है ना तो फिर z और z बार जो है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तरीका तो बेटा ये है जो उसने कहा हुआ था। दूसरा तरीका इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि हमारे पास जो है, अगर उसने कहा है कि z इफ z इज रियल तो z बेटा हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी अयोटा के। तो उसने कहा है z सिर्फ रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उसने खुद बताया हुआ है कि z क्या है, रियल है। इमेजिनरी पार्ट इसमें जो है ये वाला जो है वो नहीं है, यानी b की जगह क्या है, 0 है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, उसने खुद बताई हुई है, ये गिवन बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये बेटा इधर से सेकंड वाला पार्ट अब मैं कर रहा हूँ, यानी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। पहले तरीके से हमने ये किया है और अब दूसरे तरीके से करने लगा हूँ। उसमें हमने जो है इधर से स्टार्ट किया कि z अगर रियल है
उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है बी वाला वो 0 है, वो नहीं है, तो फिर बेटा आपके पास जो है हमने साबित करना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप बेटा साबित करते हैं कि इक्वल आते हैं या नहीं। तो इसके लिए पहले हमने बेटा जी निकाला, उसका क्या होता है हमारे पास जी इक्वल जी बार। अब इसकी जगह बेटा इसका ए प्लस बी अयोटा इक्वल इसकी जगह बेटा ए माइनस बी अयोटा। अब क्योंकि उसने कह दिया हुआ है कि जी जो है वो रियल है और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा था कि जो बी वाली वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। तो अब यहाँ पे बेटा ए प्लस बी की जगह 0 और इधर भी ए माइनस बी की जगह 0। तो ए ये बेटा आपके पास क्या आ गया, 0 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, ये भी 0 को योटा से करेंगे 0। तो ए में 0 जमा किया ए रह गया और इधर बी ए में 0 माइनस किया तो फिर भी ए। तो देखें इन दोनों का आंसर इक्वल आ गया। इसका मतलब ए ये जो जी था वो जी बार के इक्वल आ गया है अगर आपका जी जो हो वो क्या हो बेटा, रियल हो, यानी उसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो। तो ये बेटा एक तरीका ये है करने का और एक तरीका ये है क्वेश्चन नंबर 3 को करने का। दोनों में से बेटा जो आपको आसान लगता है, ये वाला लगता है ये कर लीजिएगा, ये वाला लगता है ये कर लीजिएगा। दोनों से बेटा आपको जो है नंबर पूरे मिल जाएंगे, दोनों तरीके जो है वो वैलिड है, ठीक है। ये नहीं है कि ये वाले के आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे इसमें कम या इसके ज्यादा मिलेंगे इसमें कम। ये बेटा जो है दोनों से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जो आपको आसान लगता है, जिन बच्चों को ये आसान लगता है वो ये वाला कर लें, जिनको ये आसान लगता है वो ये वाला कर लें। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 1.1 एक्सरसाइज 11th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।